हरे कृष्णा। नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि आप हर वीडियो में देख रहे हैं, कुछ श्लोक लिए जा रहे हैं हर अध्याय के, कल्कि पुराण के, और उसका अनुवाद इंग्लिश में बताया जा रहा है और हिंदी में समझाया जा रहा है। पहले शुरू करने से पहले नमन कर लेते हैं गुरु का, आचार्य का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापेस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश इति तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीला प्रभुपाद की जय, पंचतत्व की जय, वैष्णवाचार्यों की जय, वैष्णवाचार्य डिसाइप्लिक सक्सेशन की जय, राधा माधव की जय, लॉर्ड कल्कि की जय। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले अध्याय चैप्टर 1 से फर्स्ट टेक्स्ट श्लोक से तीसरे नंबर श्लोक तक कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 4, 5, जो श्लोक नंबर 4 और 5, 4 नंबर और 5 नंबर है, उसमें क्या लिखा है कोशिश करते हैं पढ़ने की और समझने की। इसमें लिखा है इति सूतावचा श्रुतवे नैमिषारण्ये वसिनः शौनकाय महाभागः पापराचस्तं कथा मथुम। हे सूता, सर्वधर्मजन लोमहार्सन पत्रका त्रिकालग्न पुरांजन वद भागवतम कथम। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, आफ्टर श्री सूत गोस्वामी had offered his obeisances to the Supreme Lord in this manner, the sage at Namisharanya, headed by Sonak Rishi, said, O Sut Goswami, O son of Romaharshana, O knower of religious principles, O seer of past, present and future, O learned authority of the Purans, please continue narrating to us the pastimes of the Supreme Lord. सूत गोस्वामी, ये काफ़ी पहले की बात है, द्वापर युग की बात है, जब महाराज परीक्षित को वेदव्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे 7 दिन में। उस समय सूत गोस्वामी भी थे और उन्होंने पूरा भागवत का पाठ, सब अवतारों का सुना था, जो हो गए हैं, जो होने वाले हैं। यहाँ पे सूत गोस्वामी पहले स्मरण कर रहे हैं सभी ऋषि मुनि जो उस समय नैमिषारण्य में थे, सोनक आदि ऋषियों के साथ। अब सोनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, ओ सन ऑफ रमो हर्षना, आप सभी धर्म, जो भी भगवान के नियम हैं, सब कुछ जानते हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको पुराण का पूरा ज्ञान है। इसलिए कृपया आप
जो भी भगवान के लीलाएं हैं वो हमें कृपया बताएं। अब अगले टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट 6 में क्या लिखा है? कहा कलित कुत्र वह जतो जगतम ईश्वरः प्रभु कथम वे नित्य धर्मस्य विनाशा कलन करः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हु इज कल्कि, वेयर वॉज ही बॉर्न, हाउ डिड ही बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डज ही डिस्ट्रॉय द ऑब्जर्वेंस ऑफ इटर्नल रिलीजन प्रिंसिपल। मीन्स ये बोल रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं, जो आपके ऋषि सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, कल्कि कौन है, कहां पे उनका जन्म हुआ था, कहां पे उनका जन्म हुआ था लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पहला कलयुग नहीं है, पहले भी हुए हैं। सो उस क्रम को पूछ रहे, वो कैसे पूरे दुनिया के, संपूर्ण दुनिया के एकमात्र अथॉरिटी जो राजा है वो बने, उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया और इटर्नल रिलीजन, जो इटर्नल, जो सनातन जो धर्म है उसको स्थापित किया। यही बोल रहे हैं यहाँ पे। अब अगले टेक्स्ट में चलते हैं, टेक्स्ट 7 में। इति तेसम वचः श्रुतवः सूतो ध्यात्वः हरिं प्रभुं सहस्र पुलको धर्म सर्वंगः प्रणवतन मिनम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ द ग्रेट सेज सूत गोस्वामी became so ecstatic that the hairs of his body stood at end. He then absorbed his mind in remembering of the Lord Hari and continued to speak to the sage. जब जितने भी ऋषिगण, सौनक आदि ऋषिगण, उन्होंने की बात इन्होंने सुनी, उनका जो आग्रह था वो सुना, तब सूत गोस्वामी बहुत ही भावुक हो गए, आध्यात्मिक भावावेश में उनके रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। उसके बाद उन्होंने भगवान हरि का स्मरण किया और वो फिर बोलने लगे सभी संतों को इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट 8 में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूत उवाच शरणुधवम इदम अख्यनम भविष्यम परमोधतम कथम ब्राह्मणा पूर्वाम नारदे विप्रचते। इसका अर्थ है अंग्रेजी में, सूत गोस्वामी said, please listen alternatively as I describe wonderful pastimes of the Lord that will be revealed at a future time. These transcendental pastimes were previously glorified by Lord Brahma, who was born from the universal lotus flower, when he was requested to speak by the great sage Narad. सूत गोस्वामी ने सबको कहा, सभी
शौनक आदि ऋषिगण और भी ऋषिगण जो वहाँ हैं थे नैमिषारण्य में, ये आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। जो मैं भगवान के नित्य लीला को कहने जा रहा हूं, जो कि वर्तमान में नहीं भविष्य में होगा, मतलब कल्कि के बारे में ही वो बताने वाले हैं। इन लीलाओं को पहले ब्रह्मा जी ने काफी इनकी चर्चा की है और इनका गुणगान भी किया है। जो ब्रह्मा भगवान के नाभि से जो कमल का फूल है उससे प्रकट हुए हैं, जो कि नारद मुनि ने लॉर्ड ब्रह्मा को कहा कहने को। आज हमने टेक्स्ट 8 श्लोका 8 चैप्टर 1 तक अभी किया। अगले वीडियो में जो कल आएगा उसमें हम टेक्स्ट 9 से लेके और फर्दर कुछ और करेंगे। धीरे धीरे क्रम से बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे हर चीज़ आपके सामने स्पष्ट होता रहेगा। समझ में आशा करता हूँ आ रहा होगा आप लोगों को, भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि यही सही नियम है। जैसे शास्त्रों को एक एक लाइन बाय लाइन समझना चाहिए, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो या आपके रीजनल लैंग्वेज में भी लोग कर सकते हैं। आप लोग अब सभी लोग मेरे साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कीजिए और मंत्र जाप करते टाइम मन इधर उधर भटकेगा ज़रूर, उसको वहाँ से लेके आना है। और मंत्र के जो वर्ड हैं जो हैं ये दिव्य हैं, भगवान स्वयं हैं। उनका जो रूप है मंदिर में जो स्थापित है, जो आपको मंदिर वाला जो रूप अच्छा लगता है उस पर ध्यान लगाना है, करके ये जाप करना है, तभी शुद्धि होगी, मन जल्दी शुद्ध होगा और पाप से आप निकलोगे और आपका कल्याण होगा। जो भी समस्याएं आने वाली हैं अगले कई सालों तक, उससे आप भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।